क्रिएशन में आपका स्वागत है। देखिए आज मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस लेके आई हूँ और मैंने ये पिंक और व्हाइट में बनाई है और मैं फिर से भी पिंक और व्हाइट में बना रही हूँ। और ये देखिए फ्लावर मैंने ये इस तरह से मेरी फ्लावर वाली ड्रेस आती है और ये फ्रिल वाली बाजू, इसको अम्ब्रेला कट बाजू बोलते हैं। और ये इस तरह से मैं अपनी ड्रेस बनाना स्टार्ट करती हूँ। पहले मैंने पिंक से पूरा चोली बनाऊंगी, उसके बाद देन घेर बनाऊंगी, उसके बाद मैं डिजाइन स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए बनाते हैं हम ये टॉप और चोली और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने 5 नंबर की कान्हा जी की ड्रेस बनाई है। इसका मैंने आपको ये घेरा बना लिया है, चोली बना के घेरा, और ये इस पे मैंने फ्रिल बनाई है। अब मैं दिखाती हूँ आपको। अब मैं ये स्टार्ट करती हूँ इसके ऊपर की फ्रिल बनानी। देखिए बहुत सुंदर लगती है और मैं पिंक के साथ व्हाइट कलर ले रही हूँ। हम पिंक के साथ व्हाइट कलर से स्टार्ट करेंगे तो ये और भी बहुत खूबसूरत लगेगी। देखिए ये घेरे बनाने का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देखिए वहां देख सकते हैं। जैसे घेरा ये नॉर्मल है, आपको टॉप पे ये चोली बनाने के बाद आपने यहाँ पे चोली यहाँ पे तो 2-2 से स्टार्ट करते हैं शुरू में, फर्स्ट रो तो जो फर्स्ट राउंड होता है। उसके बाद हर राउंड में यहाँ पे 3 या 4 के बाद 4 यहाँ पे जो डबल क्रोशिया है उसके बाद आप 2-2 बनाते रहिए, ताकि ये अपना जो आपके ये फ्रॉक है जो ये है ये इस तरह से फैलता जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये यहाँ पर हम इसको ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे इस तरह से सिंपल से 1 2 की चेन बनाऊंगी और इस चेन के बाद आप यहाँ पे बस ये 2 की चेन बनाने के बाद यहाँ से हमें फर्स्ट ही स्टार्ट करना है। और ये मैं इस वाले में यहाँ पे इस धागे को पीछे वाले को मैं इसी में ले लेती हूँ और ये इस तरह से ही हम अब यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। और ये देखिए हर एक ये इस तरह से हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये एक यहाँ पे फिर से नेक्स्ट में फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर से यहाँ पे फिर से सिंगल क्रोशिया, और हाथ को ध्यान रखना है हर एक चेन में जो इसकी हर एक जो ये होता है लूप होता है, ये जो हर एक चेन में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाने से ही ये जो है डिजाइन, ये जो राउंड है ये इसी तरह से बनाना है आपको। इसी तरह से आप हर एक में सिंगल क्रोशिया बनाकर ये राउंड अपना कंप्लीट कीजिए। तो फिर इस तरह से ये बॉर्डर बनना चाहिए। ये अपना राउंड कंप्लीट कीजिए। मैं अपना राउंड कंप्लीट करती हूँ। देखिए मेरा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से एक सिंगल राउंड से सिंगल क्रोशिया से मैंने इसको ये कंप्लीट किया और मैं इसको चेन स्टिच से यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दूंगी। अब देखिए मेरा ये नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने 1 चेन 2 चेन, यहाँ पे मुझे 2 चेन बनानी है। ये भी हमारा 1 चेन का काम करता है। और उसके बाद में यहाँ पर 2 के बाद यहाँ पे 1 और एक्स्ट्रा यहाँ पे चेन बनाऊंगी। 3 हो गई। 2 तो हमारी यहाँ पे ये चेन स्टिच का काम करेगी और 1 हमारी यहाँ एक्स्ट्रा। अब देखिए मैं इसको बस यहाँ पे फिर से मैं सिंगल क्रोशे से यहाँ पे इसको ज्वाइन करूंगी। ये जो इसका मिड है ना, मिड खाली है, इसमें फिर 1 चेन बनाएंगे। फिर इसमें मिड जो ये खाली है ना हमारा, इसमें हम फिर से 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चेन बनाएंगे, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, और ये भी हम राउंड इसी तरह 1 चेन बनाएंगे और फिर से ये सिंगल क्रोशिया। तो इसकी फ्रिल जो हम बना रहे हैं ये उसी तरह से बन जाएगी, 1 चेन और फिर 1 सिंगल क्रोशिया। और मैं ये राउंड भी इसी तरह से कंप्लीट करूंगी, 1 चेन और ये सिंगल क्रोशिया। देखिए मैं इस राउंड को भी अपने इसी तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ कि मेरा राउंड कंप्लीट हो चुका है। और मैंने इसको यहाँ पर देखिए 1 2 यहाँ पर चेन इससे ऐसे जोड़ देती हूँ, ठीक है ना। इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अगर आपका सिंगल क्रोशिया है तो आपको 2, और अगर आपका डबल क्रोशिया है तो आपको 3 चेन बनानी चाहिए, ठीक है ना। फिर से हम 2 चेन बनाएंगे। फिर हम यहाँ पे फिर से उसके बाद 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा बनाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद 2 में हम यहाँ पर फिर से सिंगल क्रोशिया लेंगे और फिर हम यहाँ पर चेन बनाएंगे, 2 चेन और फिर सिंगल क्रोशिया, 2 चेन फिर सिंगल क्रोशिया। जैसे हमने ये राउंड कंप्लीट किया था ना, फर्स्ट राउंड बिना चेन के था, फिर 1 चेन से, अब की बार हम यहाँ पर 2 चेन और 1 सिंगल क्रोशिया। ऐसे ही हम अपना ये राउंड इसी तरह देखिए इस तरह से ही अपना राउंड अपना कंप्लीट करेंगे, 2 चेन और 1 सिंगल क्रोशिया। इस तरह राउंड कंप्लीट करते हैं। देखिए मेरा 3rd राउंड कंप्लीट हो चुका है, 1 2 3। अब मैं ये देखिए यहाँ पे इसको चेन स्टिच से यहाँ पे इसको 1 2 यहाँ जोड़ देती हूँ, इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया मैंने। अब देखिए ये उसके बाद में ज्वाइन करने के बाद फिर से मैं यहाँ पर 2 की चेन बनाऊंगी, 2 चेन बनाई। और अब की बात देखिए ये फ्रिल जो मेरी है इससे अभी फ्रिल आएगी, मैं आपको दिखाऊंगी बाद में, ये इस तरह से पलटेगी।
अभी यहाँ पे हम 2 की चेन बनाई, उसके बाद हम 1 2 3 3 और मैं यहाँ पर चेन बनाऊंगी। उसके बाद मैं यहाँ जो है इसको सिंगल क्रोशे से फिर से इसको इसी तरह से मैं यहाँ पर फिर से बनाऊंगी। 1 2 3 देखिए, पहले हमने यहाँ बिना चेन के बनाया था, फिर 1 चेन ली, फिर 2 चेन बनाया, और अब मैं यहाँ पर 3 की चेन बनाने के बाद मैं यहाँ पे फिर से सिंगल क्रोशा करके इसी तरह से ये अपना राउंड बनाऊंगी। देखिए 1 2 3 3 यहाँ पे चेन बनाई, और उसके बाद ये फ्रिल मेरी बन रही है, बहुत सुंदर बनेगी फ्रिल। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। 1 2 3 देखिए, और ये पिंक के साथ व्हाइट कलर बहुत सूट करता है ये। आप देखिए इसी तरह से 1 2 3 3 बनाने के बाद फिर से आप सिंगल क्रोशे से आप इसको यहाँ ज्वाइन कर दीजिए। 1 2 3 और ये फिर इसी तरह से, और मैं ये अपना ये वाला राउंड भी मैं अपना देखो ये इस तरह से फिर बननी शुरू हो रही है ना। अभी इसके बाद देखिए ये राउंड भी मैं अपना इसी तरह से कंप्लीट करूंगी फ्रिल बना बना के। देखिए मेरा यहाँ पर 4th राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। 1 2 3 4 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे मैं 1 2 2 देखिए, और यहाँ पे मैं इसको 1 2 3 3 यहाँ पे चेन बनाकर इसको चेन स्टिच यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगी। ठीक है, अब उसके बाद अब हम आपके देखिए मैं एक बार बताती हूँ आपको। अगर आपके मेरे तो कान्हा जी बड़े हैं, 5 नंबर के हैं, तो मुझे इसलिए ड्रेस थोड़ी बड़ी बनानी होती है। आपके कान्हा जी अगर 2 नंबर के हैं तो आपको इतना इनफ होता है, क्योंकि आप ये देखिए ना फ्रिल ये इस तरह से आएगी, तो ये फ्रिल थोड़ी सी मुझे मेरे 5 नंबर के कान्हा जी के अकॉर्डिंग थोड़ी छोटी लग रही है, तो मैं यहाँ फ्रिल का भी 1 राउंड और लगाऊंगी। ठीक है, अगर आपके 2 नंबर के कान्हा जी तो आपको इतनी फ्रिल इनफ है। ठीक है, अब आप देखिए, अब मैं यहाँ पर फिर से 2 की चेन बनाऊंगी। 2 की चेन यहाँ पर मेरी 1 चेन हो गया, उसके बाद में फिर से 2 की चेन 1 2, तो कुल मिलाकर मैंने यहाँ 4 बनाई। और उसके बाद आप देखिए इसको मैं मिड में यहाँ पे ज्वाइन करूंगी, और ये सिंगल क्रोशे से जैसे पहले करा था इसी तरह से यहाँ पे मैं बनाऊंगी। और उसके बाद यहाँ फिर से 2 की चेन 1 2 2 की चेन फिर से बनाऊंगी, और फिर देखिए मैं यहाँ पर ये जो इस वाला ना इसके यहाँ मिड में ही इसको यहाँ पे ज्वाइन करूंगी। देखिए ये जो है ना ऊपर का हिस्सा, ये आप देखिए यहीं पे मैं इसको ज्वाइन करूंगी। मतलब अब की बार मुझे यहाँ पर चेन थोड़ा ज्यादा बनानी होगी, क्योंकि मेरे कान्हा जी की ड्रेस बड़ी है तो मुझे फ्रिल थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। ठीक है, आप देखिए जहाँ पर मैंने यहाँ पर ये 1 बनाई थी और उसी बीच में यहाँ पर ये 2 बन गई, और देखिए एक चेन बन गई। यहाँ पर 2 1 2 की चेन बनी। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे मिड में लिया, एक तो मैंने जो मिड खाली है ना, मिड ये जो है स्पेस, यहाँ पे मैंने एक सिंगल क्रोशा लिया। उसके बाद फिर से यहाँ पे 2 चेन बनाई, और फिर से मैंने यहाँ पर जो इसके पास में यहाँ पे इसमें मैंने इसको यहाँ पे एक सिंगल क्रोशा फिर से बना लिया। फिर 2 की चेन, और फिर मिड को ये क्रोशिया सिंगल क्रोशिया, फिर 2 की चेन, और फिर ये यहाँ पर बीच में। आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये मुझे इसी में ही ज्वाइन करनी है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो ये इधर उधर डिजाइन भाग जाता है। ये फ्रिल और फ्रिल आ गई, तो मेरी फिर अब की बात देखिए इस तरह से ये आएगी, तो ये मुझे ये काफी होगी। ठीक है, अब ये देखिए मैं ये राउंड ये अपना इस तरह से कंप्लीट करती हूँ। देखिए आपको देख लिया ना, फिर से 2 चेन और फिर एक सिंगल क्रोशिया मिड में, यहाँ मिड में आ जाएगा, और 2 चेन, और फिर से यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, ये जो है ना यहाँ पे इसकी जो पास वाली जगह है इसमें यहाँ पर हम ये सिंगल क्रोशिया फिर से। तो इसी तरह मैं ये अपना राउंड पूरा राउंड कंप्लीट करूंगी। ठीक है, देखिए ये मेरा 5th राउंड कंप्लीट हो चुका है। मैंने यहाँ इसको चेन स्टिच पे ज्वाइन कर दिया है। देखिए 1 2 3 4 5 ये इस तरह से मेरी फ्रिल जो है बनकर कंप्लीट हो चुकी है। अभी कंप्लीट में एक राउंड और बाकी है। अभी ये फ्लावर है, ये हमें ये फ्लावर को हमें देखिए अपनी ड्रेस को देखना है कि ये फ्लावर घेर जो है घेर का इतना बचे, ये ताकि थोड़े ऊपर से घेर भी दिखाई दे इसका, और ये हमारी डिजाइन भी दिखाई दे, और ये फ्लावर बनके भी तैयार होगा। अब ये हमारा ये इधर सीधा साइड है, हमें सीधे साइड नहीं बनानी है। अब हमें क्या करना है, इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे। ठीक है, अब हम इस तरह से पकड़ेंगे, और आपको देखिए ये जो ड्रेस है ये हम अब की बार क्या करेंगे, पिंक धागे से, ये हमें नीचे ये घेर पिंक लिया था ना, तो ये पिंक धागे से बनाऊंगी। पर मैं इसको खाली पिंक धागे से नहीं बनाऊंगी, मैंने ये व्हाइट ऊन जो मेरी मोटी है मेरे पास ये वाली, मैंने इसको ले लिया। आप कोई भी मोटी ऊन ले लीजिए, और इसको इस तरह से यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लीजिए, और ये धागा आप एक्स्ट्रा रखिए। ठीक है, अगर आप धागा एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि कभी निकल जाए धागा, और हमें ये इस तरह से पिंक धागे को लेके इस तरह से ही यहाँ पे इसको ऐसे ज्वाइन करना है। आप ध्यान रखिए इस धागे को हमें कहीं भी हटाना नहीं है, ये धागा हमारे पूरे रो में हमारे साथ रहेगा, और हमें ये इस तरह से करके ही
हमें जब ये सिंगल क्रोशिया हर एक उसमें हमें 2 बार करना है। देखिए इसमें एक बार, फिर नेक्स्ट वाले राउंड में फिर जो हमारा ये नेक्स्ट वाला है ना ये चेन, इसमें हमें हर बार यहाँ पर इस तरह से एक बार और फिर ये हमें 2 बार। ध्यान रखिए, देखिए ये मेरी 3 टाई की ऊन थी, मैंने इसमें एक धागा निकाल दिया है, 2 धागे रखे हैं और ये इसमें मैं बैक साइड मतलब उल्टी साइड से बना रही हूँ, क्योंकि फ्लावर को जब हम पलटेंगे तो ये हमारी बैक साइड से दिखाई देगा, तो इसीलिए मैं इसको बैक साइड से बना रही हूँ। और ये आप ध्यान रखिए, ये जो ऊन है थोड़ी बड़ी लीजिए ताकि ये आपको निकले ना, ठीक है। ऊन और ऊन आप ध्यान रखना मोटी देना। और बस आपके यहाँ हर एक राउंड में सिंगल क्रोशिया, जो ये हर एक जो हमारा लूप है ना, ये इसमें हमें हर एक में 2 बार, जो भी हमारा लूप है इसमें, क्योंकि पहले तो हमें 2 चैन बनी थी ना यहाँ पर, अगर हम एक चैन बनाएंगे तो हमारी यहाँ फ्रिल अच्छी नहीं बनेगी ना, तो इसलिए हमें हर एक उसमें लूप में यहाँ पर 2 बार हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया इसी तरह ऊन के साथ, अपनी ये जो व्हाइट वाली ऊन है ना, तो आप भी ध्यान रखिए, हो सकता है आप व्हाइट लें या पिंक लें, क्योंकि अगर आप और अलग कलर के लेंगे तो दिखाई देगी। मैंने यहाँ व्हाइट ली है क्योंकि नीचे का मेरा बेस व्हाइट है, तो मेरी यहाँ व्हाइट चल जाती है। आपकी इच्छा है, आप व्हाइट आराम से, वैसे व्हाइट ही चलेगी, पिंक भी ले सकते हैं, पर आप व्हाइट लें। और ये इस तरह देखिए हमारा राउंड ये जो है इस तरह से बनाइए, और ये पूरा का पूरा हमारा राउंड इसी तरह से बनना चाहिए। और ये देखिए हर एक इसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लेंगे हर एक चैन में, और 2-2 बार हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लेकर ये देखिए इस तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। इस धागे को ध्यान रखिए, ये धागा नहीं हटे, और इस तरह से हमारा ये थोड़ा सा मोटा सा बनेगा, और ये हमें इस तरह से अपना राउंड कंप्लीट करना है पूरा पिंक से। देखिए मैंने अपना ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए इस तरह से मेरी बाउंड्री आ गई है, और मैंने जो व्हाइट धागा था वो इसके अंदर, तो ये बाउंड्री थोड़ी सी मोटी आ गई, ठीक है। अब देखिए इसमें बस अब मेरी ये ड्रेस ऐसे कंप्लीट हो चुकी है, बस इसमें एक कट करना है। देखिए इस धागे को मैं नीचे भी कर दूंगी, नीचे एडजस्ट कर दूंगी। अब देखिए ये जो मेरा फ्लावर है वो इस तरह से आएगा। ये जो मेरी जो बेल है ये जो इसलिए इतनी बड़ी बनाई है ताकि ये फ्लावर का लुक दे सके। ये इस तरह से ऐसे करके आएगी, और देखिए इसको सेट करूंगी, और मैं फिर इसको सुई धागे की सहायता से इसको मैं यहाँ पे सेट करूंगी इस तरह से। ये मेरी ड्रेस बड़ी है, देखो ये बड़े 5 नंबर 6 नंबर के कान्हा जी को आराम से आएगी। और ये ड्रेस को मुझे इसी तरह ताकि सुई धागे की सहायता से इसको करना है, क्योंकि अगर मैं सुई धागे की सहायता से नहीं करूंगी तो आप इसको फिर ये जो कान्हा जी जब ये धुलती है ड्रेस, तो ये फिर आपकी खराब हो जाएगी। तो इसीलिए मुझे इसको ये ड्रेस को देखो पूरी सेट मेरे ये इस तरह से फ्लावर बनकर आ गया है। देखिए मैं इसको अभी पिनअप करूंगी, ये इस तरह से बनेगी देखिए ड्रेस ये। अब देखिए ये चीज मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, मैं इसको यहाँ पर सुई धागे की सहायता से इसको पिनअप करूंगी। अभी देखिए मैं आपको यहाँ की फ्रिल बनाती हूँ। मैंने एक की फ्रिल बनाई है, आजकल चल रहे ना अम्ब्रेला कट, यही मैंने कान्हा जी की भी ड्रेस में भी दिए हैं। और देखिए ये यहाँ कान्हा जी की गले पे फ्रिल हो गई है, और अब मैं आपको इधर साइड में इस वाली बाजू में मैं आपको फ्रिल बनाकर दिखा रही हूँ। देखिए ये फ्रिल मैं व्हाइट कलर से बना रही हूँ, आप चाहे तो इसके ऊपर बाउंड्री भी ये पिंक से कर सकते हैं, पर मैं सोच रही हूँ मुझे इतना ही इनफ है, तो मैं इसलिए ये बाउंड्री नहीं कर रही हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। आप जैसे मैंने नीचे ये डिजाइन बनाया ना, उसी तरह से मैं ये बताती हूँ आपको। तो ये मैं जो बाउंड्री बनाने के लिए मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, और मैं इसमें से ही ऐसे करके मैं इसको यहाँ पर एक नॉट लगा देती हूँ। देखिए मैंने लॉक कर दिया। अब देखिए इस धागे को हम इसी की सहायता से इसी के साथ साथ ले लेंगे, और हम ये इस तरह से बाजू को पकड़ेंगे। देखिए मैं भी दिखाती हूँ, ये इस तरह से लेंगे, आप चाहे तो वैसे भी लूप बना के भी ले सकते हैं, पर मैं इसको इसी में टच कर देती हूँ, तो ये धागा एक्स्ट्रा नहीं लगता है, और ये आराम से ही सेट हो जाती है। देखिए मैं इसको बना के एक धागे से, और ये एक इस तरह से इसके लूप बना के इसको मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया है। अब देखिए मैं हर एक जो चैन होती है ना इसकी, इसमें आपको यहाँ सिंगल क्रोशिया फिर से ही, इसका जो मेन डिजाइन जो है, इसका डिजाइन भी सिंगल क्रोशिया पे ही डिपेंड होता है। बस इसी सिंगल क्रोशिया की सहायता से इस तरह से ही देखिए पूरी बाजू पे इस तरह से आप उस धागे को जो है धागा लिया था ना, उसे मिड में करते हुए पूरी बाजू को आप इसी तरह से
ये देखिए मैं बताती हूँ आपको, सिंगल क्रोशे की सहायता से इसी तरह हम चेन करके इसको ऐसे करेंगे। तो इसमें भी हमारे आप चाहे तो जितने राउंड ले सकते हैं, मैंने इसमें भी 4-5 राउंड लिए हैं। तो आप देखिए इसमें ये हम इसी तरह से देखिए ये देखिए, सिर्फ इसमें हमें क्या करना है, सिंगल क्रोशिया हर एक चेन में, जो हमारी यहाँ चेन होती है, ये इसकी जो चेन होती है हर एक चेन में, तो हमें इसकी बाउंड्री बनाने के लिए बाजू की हर एक चेन में यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया करते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे और ये करते हुए हम पूरी बाजू इसी तरह से हम अपनी यहाँ पे देखिए कंप्लीट हो जाती है मेरी बाजू ये। अब मैं यहाँ पर इसी तरह से इसकी यहाँ पे इसे कर दूंगी और देखिए इसे मैं यहाँ पर चेन स्टिच से इसको यहाँ ज्वाइन कर दूंगी। फिर मैं यहाँ पर 2 की चेन बनाऊंगी जैसे मैंने पहले बताया था आपको। फिर से मैं यहाँ पर 1 चेन बनाऊंगी, फिर मेरा ये लूप हो जाएगा और फिर मैं यहाँ पर इसी तरह से इसको फर्स्ट वाले में ही मैं इसको एक सिंगल क्रोशिया करूंगी, फिर 1 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया। मैं अपना ये राउंड इस तरह से कंप्लीट करूंगी। देखिए मैंने यहाँ बाजू कंप्लीट कर दी है। अपने वही 5 राउंड करे थे, जैसे यहाँ मैंने इसमें फ्रिल में बनाए थे 5 राउंड, ऐसे ही मैंने यहाँ 5 राउंड बनाए हैं। अब ये बाजू हमारी अम्ब्रेला कट के लग रही है, देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना। आप चाहें तो इसे पिंक वाला भी बाउंड्री कर सकते हैं, पर मैंने नहीं करी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेंथी हो गई। तो अब ये मैंने इसमें ऐसे फ्रिल में भी आप यहाँ पे, मैं यहाँ तो मैंने फ्रिल में सिर्फ 3 राउंड करे थे और यहाँ मैंने 5 राउंड किए बाजू में। तो इसलिए अगर आपको और चाहिए राउंड तो आप यहाँ पे पिंक का भी राउंड कर सकते हैं। और वो उसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पे किए थे, पहले बिना एक मतलब फर्स्ट क्रोशिया, उसके बाद देन आपने यहाँ पे 1 चेन लेके फिर क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेके, फिर 3 चेन लेके, फिर यहाँ पर 2 चेन लेके 1 क्रोशिया मिड में और 1 क्रोशिया सेंटर में। ठीक है, अब आप इस तरह से ये हमारी बाजू कंप्लीट हो गई और ये मेरा डिजाइन मैंने यहाँ हल्का हल्का ये टक कर दिया है सुई धागे की सहायता से। अगर आपको, मुझे तो ये ओपन ज्यादा पसंद आती है, अगर आपको चाहिए कि इसको मैं फ्लावर को थोड़ा सा इस तरह से बनाऊं तो मैंने आपको दिखाया है कि इस तरह से भी आप पर्ल लगा के से भी फ्लावर को इस तरह से आप कर सकते हैं। आराम से फ्लावर बन जाएंगे हमारे इसमें। और 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ मेरे 7 फ्लावर बन रहे हैं। देखिए इस तरह से करके आप इसको यहाँ पर टक कर सकते हैं। आपकी इच्छा है, मेरे को यहाँ पे ओपन रखना है तो मैं यहाँ पर इस ड्रेस को ओपन बना रही हूँ। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इस ड्रेस में इसकी मैं कैप जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।